नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में गिनती। 1 से लेकर 100 तक संस्कृत में हम गिनती लिखेंगे। 1 से लेकर 10 तक संस्कृत में गिनती याद कर लें और उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से संस्कृत में गिनती याद कर लेंगे। तो 1 से लेकर 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होती हैं, उसके बाद समान चलती हैं। तो जैसे संख्या है हमारी 1, तो 1 में पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। इसके लिए यदि हम अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनेंगे एकः अश्वः, एक घोड़ा, और स्त्रीलिंग में एका अजा, एक बकरी। नपुंसकलिंग में एकम पुष्पम, पुष्पम लिख लीजिए या पुस्तकम लिख लीजिए, तो एकम पुष्पम या एकम पुस्तकम। ऐसे ही 2, द्वे द्वे, तो 2 अश्वौ, 2 घोड़े, द्वे अजय, 2 बकरियां, द्वे पुष्पे, जैसे पुष्प के शब्द रूप चलते हैं ना, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो 2 द्विवचन में क्या आएगा? पुष्पे या पुस्तके। ऐसे ही 3 में त्र्यः, त्रिश, त्रीणि, त्र्यः अश्वः, 3 घोड़े, त्रिश अजः, 3 बकरियां, त्रीणि पुष्पाणि, 3 फूल, या त्रीणि पुस्तकानि, 3 किताबें। ऐसे ही चत्वारः अश्वः, चत्रस् अजः, चत्वारि पुस्तकानि। ऐसे ही इनके हम अनुवाद इस तरह हम बना सकते हैं। अब है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक हमने संस्कृत में गिनती याद कर लेंगे और उसके बाद हमें 100 तक याद करने के लिए एक आसान सा तरीका है हमारा कि हमें एक टेबल याद करना है। 10 का टेबल याद करते हैं। जैसे तो 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 10, और 20 को विंशति, और 30 को त्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, और 50 को पंचाशत्, 60 को षष्टि, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति, और 100 को शतम। जब हम ये 10 का टेबल याद कर लेंगे तो हमारे लिए संस्कृत में गिनती आसान हो जाएगी याद करनी। तो उससे आगे हमें एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है कि जैसे इंग्लिश में हम एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे हमने बोला 25, तो 20 हमारा पहले आया और 5 हमारा बाद में आया। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में हम 5 पहले बोलेंगे और 20 बाद में बोलेंगे। जैसे 5 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच, और 20 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? विंशति, तो पंच विंशति आएगा। ऐसे ही कोई भी डिजिट हो उसको हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका हमें उल्टा कर देना है। जो हम बाद में बोलेंगे वो पहले बोलना है और जो पहले बोलेंगे वो बाद में बोलना है। जैसे 31 ही ले लीजिए, 31, तो 30 को हम बाद में बोलेंगे और 1 को हम पहले बोलेंगे। तो 1 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? एक त्रिंशत्, ठीक है। ऐसे ही 55 ले लीजिए, तो 5 हम पहले बोलेंगे और 50 बाद में बोलेंगे, तो पंचाशत्। ऐसे ही हम सारी संस्कृत की जो गिनतियां हैं ऐसे ही हमें बनानी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक हमें संस्कृत की गिनती लिख देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 का द्वि भी कहते हैं और 3 को त्रि भी कहते हैं, और 8 को अष्ट भी कहते हैं और अष्टा भी कहते हैं। ये हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है हर बार। जैसे 2 को द्वि, 3 को त्रि भी कहते हैं, और अष्ट भी कहते हैं, अष्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो अब एकादश, तो 1 + 10 एकादश, 2 + 10 द्वादश, 3 + 10 त्रयोदश, और त्रिदश भी हो जाता है।
चतुहा प्लस 10 जो विसर्ग है वो हमारा रा में बदल जाएगा। तो चतुर्दश, पंचदश, षटदश, ये हमें याद रखना है कि षटदश नहीं लिखना है, हमें षोडश लिखना है यहाँ पे, ये हमेशा हमें याद रखना है। सप्तदश, अष्ट प्लस 10 अष्टादश, और अष्टदश भी लिख सकते हैं। नवदश, और नवदश को हम एकोनविंशति भी लिख सकते हैं और ऊनविंशति भी लिख सकते हैं। एकोनविंशति एक, और एक माने एक और ऊन माने एक कम, ऊन माने कम होता है, और विंशति माने 20, तो एक कम 20 यानी 19। ऊनविंशति, ऊनविंशति यानी कि एक कम 20, और 20 को हम क्या कहते हैं? विंशति, विंशति माने 20। ऐसे ही हमें जब 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक लिखना है तो एक, द्वा, द्वि, त्रि, त्रिया, चतुहा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, इनके पास प्लस में विंशति लिख देंगे। तो एक विंशति यानी कि एक माने एक और विंशति माने 20, 20 और एक 21। तो एक विंशति, द्वाविंशति, द्विविंशति, त्रिविंशति, त्रयाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, 30। 31 से लेकर 40 तक एक, द्वि, द्वा, त्रिय, त्रि, चतुहा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, अष्टा, नव, ऐसे ही हम लिख लेंगे। और इनके सामने हम क्या लगाएंगे? 30। एकत्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रित्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, और 40 को हम क्या कहते हैं? चत्वारिंशत्। एक से लेकर 9 तक शब्द लिख लेंगे और प्लस चत्वारिंशत् करके एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, ऐसे हम लिख सकते हैं। और 50 को हम क्या कहते हैं? 50 यानी कि 50। अब है 51 से लेके 60 तक हम कैसे लिखेंगे? एक से लेके 9 संख्याएं लिखकर 50 लिख देंगे। एक 50, द्वा 50, द्वि 50, त्रिया 50, त्रि 50, चतुर 50, पंच 50, षट 50, सप्त 50, अष्ट 50, नव 50, एकोनषष्टि, ऊनषष्टि, और 60 को हम क्या कहते हैं? षष्टि। अब 61 से लेकर 70 तक एक से लेकर 9 संख्याएं लिख लेंगे और प्लस षष्टि लिखकर एक षष्टि, द्विषष्टि, द्वाषष्टि, त्रयषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टाषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, एकोनसप्तति, ऊनसप्तति, और 70 को हम क्या कहते हैं? सप्तति। अब 71 से 80 तक हम एक से लेकर 9 संख्या लिख लेंगे और सप्तति लिखकर एक सप्तति, द्वासप्तति, द्विसप्तति, त्रयसप्तति, त्रिसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टासप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, एकोनआशीति, ऊनाशीति। अब 80 को हम क्या कहते हैं? आशीति। 81 से लेकर 90 तक ऐसे ही लिख लेंगे एक से 9 तक संख्या और अशीति शब्द सारे लिखकर एक से लेकर 9 शब्द और आशीति शब्द लिखकर हम इनको जोड़ देंगे। एकाशीति, द्वाशीति, द्विशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षट्आशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, अष्टशीति, नवशीति, एकोननवति, ऊननवति, और 90 को हम कहते हैं नवति। अब ऐसे ही 91 से लेकर 100 तक संख्या लिखकर
और 1 से लेकर 9 शब्द लिखकर और नवति शब्द को हम फिर ऐसे ही जोड़ देंगे। एकनवति, द्वानवति, द्विनवति, त्रिनवति, त्र्यनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति। इसमें थोड़ा सा बदलाव है। षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, अष्टनवति, नवनवति, एकोनशतम, ऊनशतम और 100 को हम क्या कहते हैं? शतम। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इससे आगे की काउंटिंग हम आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।